हेलो एवरीवन, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। साथियों, आज हमने रेशियो के बेसिक प्रश्न का टाइप 2 लिया है, जिनमें कुछ प्रश्न दिया गया है। इन प्रश्न को हल करने का तरीका सीखेंगे। इसके बाद धीरे धीरे रेशियो के बड़े प्रश्न को भी हल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है यदि a अनुपात b 2/3 अनुपात 3/4 है तो सरल अनुपात ज्ञात करें। तो जब भी भिन्न में अगर दिया जाए क्वेश्चन और उसको रेशियो को अगर सरल करना हो तो ये बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाता है। तो यहाँ पर अगर इसका सरल रेशियो निकालेंगे a और b का, तो ये क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो 4 है, इस 4 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और इस 3 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे। तो ये 4 का मल्टीप्लाई जब 2 में होगा तो 4 दूनी कितना बनेगा, 8। हम लिख लेते हैं, यहाँ पर a रेशियो b निकालना था तो a का वैल्यू 4 दूनी 8 हो जाएगा और b निकालना है तो 3 तिया कितना होगा, 9। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार का सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है कि यदि a अनुपात b 4/5 अनुपात 6/4 है तो इनका सरल अनुपात का मान ज्ञात करें। यहाँ पर a और रेशियो b निकालना है तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4 चौक कितना होगा, 16 होगा और इस 5 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो 5 छक कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर ये कट रहा है तो इसको काट सकते हैं, तो ये दोनों 2 से कट रहा है तो लिखेंगे 2 8 16 और 2 से ये 30 15 बार में कट जाएगा। तो इसका जो उत्तर निकलेगा वो निकलेगा 8:15। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि यदि 2a बराबर 3b है तो a अनुपात b का मान क्या होगा। यह प्रश्न भी बहुत ही आसानी से बनता है। तो ऐसे प्रश्न में क्या करना है कि a का अगर वैल्यू निकालना है तो a के सामने जो अंक रहता है वही इसका वैल्यू हो जाता है। तो a के सामने जो वैल्यू दिया गया है वो 3 दिया गया है, तो a का यहाँ पर मान 3 हो जाएगा। उसके बाद अगर b निकालना है तो b के सामने देखेंगे कौन सा अंक दिया है, तो b के सामने हम देखेंगे कि यहाँ पर 2 दिया गया है, तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी a अनुपात b का जो रेशियो इससे निकल जाएगा वो 3:2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है यहाँ पे कि 2a बराबर 3b बराबर 4c है तो a अनुपात b अनुपात c का मान ज्ञात करें। तो जब 2 बराबर का वैल्यू से अधिक हो जाए, 3 4 5 6 इस तरह से, तो सभी अंक का हम क्या करते हैं, एलसीएम पहले ले लेते हैं, उसके बाद डिवाइड कर देते हैं सभी से। जैसे यहाँ पर 2, उसके बाद 3 और फिर इस 4 का हम एलसीएम लेंगे तो ये तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम। तो इसे जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 इस प्रश्न का या एलसीएम आ जाएगा। अब क्या करना है, a का अगर वैल्यू निकालना है तो a के अंक से भाग दे देना है। तो a का अंक यहाँ पर 2 है, मल्टीप्लाई तो 2 से ही डिवाइड कर देना है 12 को, तो 2 6 कितना हो जाएगा, 12। यानी 6 का जो अंक निकल जाएगा वो a का अंक 6 निकल जाएगा। b निकालना है तो b के अंक से डिवाइड करेंगे, तो 3 से अगर भागा 4 में देंगे तो ये 3 चौक कितना कटेगा, 12, 4 बार में कटेगा। और c निकालना है तो c के अंक से भागा देंगे, तो c 4 है तो 4 से भागा 12 में देंगे तो 4 तिया कितना बनेगा, 12 बनेगा। तो इसका उत्तर 6:4:3 होगा। तो आज के बेसिक प्रश्न में हमने इन प्रश्न को शामिल किया है। अगला टाइप में इससे नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।